Let's learn and lead. वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद साक में। आज हम एक नई सीरीज़ जो है कवर करने वाले हैं, वो है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स फॉर पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट। तो हाल ही में क्या हुआ कि JKSSB की तरफ से एक सिलेबस हमारे सामने आया जो कि पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए था। उसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है वो हम इस वीडियो सीरीज़ में जो है हम कवर करेंगे। तो आज जो हमने उठाया है ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जहाँ से मेरा सोचना है पहले एक स्टूडेंट जो है उसको सिलेबस जो है समझ में आना चाहिए। अगर इसके दिमाग में सिलेबस नहीं आता है तब जो इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसकी जो प्रिपरेशन होगी उसमें बहुत ही डिफ़िकल्टीज आ सकती है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सिलेबस को जो है कैसे हम डिवाइड करेंगे और इन मॉड्यूल्स में हम जो है इस सब्जेक्ट को जो है पढ़ेंगे। तो और देखेंगे कैसे कैसे टॉपिक्स हमारे इस सिलेबस में इंक्लूड है और कहाँ कहाँ से उन टॉपिक्स को चुना गया है। तो चलिए हम इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी इन वीडियोस को बिना देर किए देख सकते हैं। तो चलिए हम अब इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा सिलेबस है। तो अगर आपने JKSSB वेबसाइट पे अगर आप गए होंगे तो वहाँ से जो सिलेबस है उसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है तो वो ये है। इसमें थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास पहले इसमें इंक्लूड हुई है। तो यहाँ से टैबुलेशन, कंपाइलेशन ऑफ डेटा एंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स हमें है और सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज कंपोनेंट्स, डेमोग्राफी है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स है जिसमें हम मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी जो है और प्रोडक्शन रेट्स जो है वो निकालेंगे। और इसके बाद आता है जो सेट थ्योरी है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और इसके बाद है एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो ये सेक्शन जो है हमारे सिलेबस में है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सिलेबस है थोड़ा बहुत तो इसमें अगर आप देखोगे तो लेंथी तो ज़रूर है ये, लेकिन इसमें हमारे पास 10 मार्क्स है। तो 10 मार्क्स में हमें इसको इतना डीपली तो नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आप इन वीडियोज़ को जो मैं अपलोड करूँगा तो अगर आप टाइमली इसको देखोगे तो मैं 100% गारंटी आपको देता हूँ कि इन 10 मार्क्स में से आपको 1 मार्क्स भी नहीं छूटेगा। क्योंकि मैं इसी फील्ड से हूँ, मैथमेटिक्स, आई एम मास्टर्स इन मैथमेटिक्स एंड आई हैव रिसेंटली कंप्लीट माई MPhil डिग्री। तो आप इत्मीनान के साथ इन वीडियोस को देख लीजिए और जो बाकी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उनको भी देख लीजिए और आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना आसान है ये जो इन्होंने सिलेबस रखा है। लेकिन बस सिलेबस को समझने की ज़रूरत है पहले, तो वो हम इस लेक्चर में हम सीखेंगे। तो हमारे पास जो पहला मॉड्यूल है वो है सिलेबस को समझना। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कहूँ कि आप मुझसे यहाँ पर इस YouTube चैनल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगी, डिटेल्ड वीडियोस ऑफ फुल लेंथ, यानी कि आपको फुल लेंथ, ये नहीं कि 10 मिनट का वीडियो, जितना मुझे हो सके डिटेल्स, अगर इस किसी टॉपिक में डिटेल्स देना ज़रूरी है तो मैं दे दूँगा। अगर आधा घंटा भी हो जाएगा, 40 मिनट्स भी हो जाएगा लेक्चर वीडियो, तो कोई टेंशन नहीं, बस डिटेल्स इसमें सटीक होने चाहिए। तो PDF फाइल्स जो हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो इसका मैं PDF फाइल बनाऊंगा और मेरे फेसबुक पेज पे आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें वो जो फेसबुक जो पेज मेरा है उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उस पेज को लाइक कर सकते हो। तो यहाँ से अगर किसी बंदे को कोई डाउट रहता है कि यहाँ से मुझे ये समझ नहीं आता है
तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये चीज़ मुझे जो है समझ नहीं आया। तो उसके लिए जो है एक लाइव डाउट सेशन जो है वो रहेगा, उसमें हम जो डाउट्स है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो MCQ टेस्ट होंगे, इसमें टाइमली MCQ टेस्ट होंगे और टॉपिक वाइज MCQ फॉर प्रैक्टिस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपका जो एक रिवीजन जैसा इसमें हो जाए। तो ये चीज़ें हैं जो आप मुझसे इस वीडियो सीरीज़ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल ये फ्री है, आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम सिलेबस की तरह जो है बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारे पास सेक्शंस हैं, वेरियस सेक्शंस एंड देयर बाई कैटेगराइजेशन। तो हम इस सिलेबस को जो है कैटेगराइज करेंगे, ताकि जो इसको हम जो है सेक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, और सेक्शन बाय सेक्शन जो है हम इसको कवर करेंगे। तो हमारे पास जो कैटेगरी फर्स्ट में आता है वो है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये अपने आप में एक बुक है, ठीक है। तो अब इस बुक को तो हमें तो पूरा तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतनी प्रोबेबिलिटी भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एक ही जो प्रोबेबिलिटी का वर्ड ही ऐसा है कि जो कि चांसेस की बात कर रहा है, ठीक है। वो हम डिटेल्स में देखेंगे जब हम इस कैटेगरी फर्स्ट को कवर करेंगे। तो 10 मार्क्स है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स को पकड़ना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पकड़ना है, डिटेल्स भी देखनी है, लेकिन उतना डीप में भी नहीं जाना है, क्योंकि 10 मार्क्स है तो 10 मार्क्स को इंक्लूड करना। तो ये तो एक स्ट्रेटजी हमारे पास होनी चाहिए कि हमें किस तरह से पढ़ना है, जो कि मैं आपको टाइमली बताऊंगा। तो इसमें हमारे पास जो पहली जो प्रोबेबिलिटी का एक सेक्शन जो है वो 10th में मिलता है, क्लास 10th प्रोबेबिलिटी में ये हमें कवर करना होगा। तो अगर आप देखोगे तो चैप्टर 13 मेरे हिसाब से 10th क्लास का जो चैप्टर है वो प्रोबेबिलिटी का है। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको मैं 1 या 2 वीडियो लेक्चर्स में कवर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फिर 11th की प्रोबेबिलिटी आती है, 11th जो इसमें इंट्रोडक्शन टू हायर प्रोबेबिलिटी आती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हमें हायर प्रोबेबिलिटी की देता है, 11th क्लास से स्टार्ट होती है फिर, और इसके बाद 12th में हमारे पास एडवांस्ड प्रोबेबिलिटी या हायर क्लास में हम देखते हैं। तो वहाँ से जो भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं यहाँ से आपको कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये जो सेक्शन फर्स्ट, कैटेगरी फर्स्ट मैंने इसको नाम रखा है, तो इसमें हम जो है प्रोबेबिलिटी को कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास जो है वो कैटेगरी सेकंड है, ये है रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि ये डिफरेंट बुक्स से जो है ना ये सेक्शंस को उठाया गया है और इस सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, और हम भी वाइजली जो है इन सेक्शंस को उठाएंगे और एक यूनिक तरीके से हम जो है इनको कवर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट इसमें आता है वो है टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा। तो इसमें हम देखेंगे कि हम डेटा को कैसे कंपाइल करते हैं, टैबुलेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी जगह गया, वहाँ से मैंने कुछ सैम्पल्स उठाए, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें उठाए, नोट डाउन किया कि वहाँ से ये हो रहा है, ये हो रहा है, इतनी चीज़ें हैं वहाँ पर, जो भी मुझे रिलेटेड वहाँ से होगा कुछ रिसर्च करना, तो मैं उस डेटा को कैसे कंपाइल करता हूँ, टैबुलेट कैसे करता हूँ, ये हम चीज़ें जो है इसमें पढ़ेंगे। और फिर है सैम्पलिंग थ्योरी। सैम्पलिंग थ्योरी मतलब जो पॉपुलेशन जो होती है और उसमें से जो सैम्पल्स हम उठाते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको समझने के लिए हमारे पास सैम्पलिंग थ्योरी होती है। तो इस सैम्पलिंग थ्योरी को जो है हम फिर कवर करेंगे इसी दूसरी कैटेगरी में। तो फिर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, जो कि सिलेबस में सटीक तरीके से लिखा गया है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा बिल्कुल आसान है, इसमें ज़्यादा ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा जो है इन्हीं के 2 टाइप्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। कैसे हम कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी सोर्स से करते हैं, सेकेंडरी सोर्स से करते हैं, तो वो हम जो है वीडियो लेक्चर में ही अच्छी तरीके से जो है डिस्कस करेंगे। तो कैटेगरी 3 में हमारे पास थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स है। ये भी अपने आप में एक बुक है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, पॉइंट्स को नोट करना है और इस तरह से चलना है ताकि हमारा जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस है वो हम पकड़ सकें, ठीक है। तो इसमें हम बेसिक कंसेप्ट्स को पहले पकड़ेंगे, फिर इसके बाद जो है इसकी एप्लीकेशन जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम
थोड़ा सा इसमें अगर हम ट्विस्ट लाने की कोशिश करेंगे, जो एट्रीब्यूट्स हैं, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स है, ये डील करता है क्वालिटी टू टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्वालिटी को जो क्वालिटी है उसको प्रेफरेंस हम देते हैं और उसी के आधार पर जो है हम चीज़ों को समझते हैं। लेकिन इसमें जो मेथड्स हैं, ठीक है, जो मेजरमेंट्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से हम, जैसे कि वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, तो उन्हीं वेरिएबल्स के आधार पर हम उन वेरिएबल्स की क्वालिटी को देखते हैं और फिर हमारे पास एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उनको हम मेजर करते हैं बाय मीन्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स, ठीक है। तो ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और जो इसमें फील्ड ऑफ स्टडी है, ठीक है, हम इसमें डिफरेंट स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट्स इन वेरिएबल्स को देते हैं। जो हमारे पास आर्बिट्री वेरिएबल्स होते हैं उनको हम डिफरेंट ट्रीटमेंट देते हैं और इन वेरिएबल्स को जो हम डिफरेंट ट्रीटमेंट देते हैं। तो हमें तो जो है ना एक थोड़ा साइडली हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्वांटिटी जो है वो हमें कैलकुलेट नहीं करनी, हमें क्वालिटी को देखना है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हम इस थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में देखेंगे। तो कैटेगरी 4 में हमारे पास आता है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज कंपोनेंट्स। ये भी अपने आप में एक बुक है, ठीक है। तो चूँकि इस सिलेबस में इन्होंने चीज़ें जो है ब्रॉडली दी हुई है, लेकिन टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कैसे पढ़ाना है और कैसे आपको जो है बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कंपोनेंट्स जो है पहले कवर करना होगा, टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे मॉडल्स कुछ, क्योंकि टाइम सीरीज़ में मॉडल्स जो है बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। उन्हीं मॉडल्स को हम समझेंगे और एक एग्जाम्पल हम करेंगे जिसको हम, एक फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है, आर एग्जाम्पल। तो आर एग्जाम्पल से हम इस टाइम सीरीज कंपोनेंट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम जो है टाइम सीरीज कंपोनेंट में जो ये जो सेक्शन है, इसका जो एक आइडिया जो है वो मैं आपको यहाँ से देता हूँ कि अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट में जाते हो और किसी कमोडिटी से आप डील करते हो, तो उस कमोडिटी का जो प्राइस है वो टाइमली जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। और आप कैसे कहोगे कि इस कमोडिटी का जो प्राइस है वो पिछले 8 सालों से या 1 साल से या 6 महीने से जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास जो मेथड है या स्टडी या फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज कंपोनेंट, ठीक है। तो इन्हीं टाइम सीरीज जो कंपोनेंट्स जो होते हैं उन्हीं की बदौलत से हम चीज़ों को जो है ना देखेंगे कि क्या इंक्रीज़ हो रहा है, क्या डिक्रीज़ हो रहा है, क्या क्वालिटी डिग्रेड हो रही है या अपग्रेड हो रही है। तो इन्हीं चीज़ों को जो है हम इस टाइम सीरीज कंपोनेंट में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है हमारा कैटेगरी 4 है। इसके बाद जो हमारे पास कैटेगरी 5 है जो कि डेमोग्राफी में। तो डेमोग्राफी तो पता है कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है और इसमें हम सेंसस को देखेंगे। सेंसस के बारे में हम पढ़ेंगे 2011 का जो सेंसस है या जो आने वाला इसके बाद जो सेंसस है वो कब होगा, किन टेक्निक्स के आधार पर होगा, वो चीज़ें जो हम इसमें देखेंगे। और फिर इस सेंसस में जो फीचर्स हैं वो क्या होते हैं और जो फंक्शंस, अगर हमने सेंसस को किया है तो इससे जो डेटा हमारे पास आता है तो वहाँ से हमें क्या पता चलता है, इसके फंक्शंस क्या होंगे, इसके आधार पर कुछ जो डिसीजंस लेने हैं तो वो कैसे होंगे, ठीक है। क्या क्या हम इस सेंसस से करते हैं, क्यों हम इस सेंसस को जो है एक कंट्री में करते हैं। तो ये चीज़ें जो हम कैटेगरी 5 में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद है कैटेगरी 6 जो कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स है। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास फर्टिलिटी, यानी कि फर्टिलिटी हम किसे कहते हैं, एक नेचुरल एबिलिटी होती है यंग वंस को प्रोड्यूस करने की, ठीक है, उसको हम फर्टिलिटी कहते हैं। फर्टाइल एक फर्टिलिटी रेट होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से मोर्टेलिटी रेट होती है, यानी कि एक इंसान या एक जिसके अंदर जान है तो उसका जो है मरना या मरने के करीब होना, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग मोर्टल और ससेप्टेबल टू डेथ। ये जो चीज़ें हैं हम ये मोर्टेलिटी रेट में जो है हम कवर करेंगे। और इसके बाद है रिप्रोडक्शन रेट।
ठीक है। और रिप्रोडक्शन रेट और फर्टिलिटी में डिफरेंस तो बहुत है। अभी मैं ये डिफरेंस तो अभी बता नहीं सकता हूँ क्योंकि ये फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से हम, क्योंकि हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, हम पॉइंट्स को यहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे रिप्रोडक्शन रेट जो है दैट इज़ एवरेज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स दैट वुड बी बोर्न टू अ फीमेल इन अ लाइफ टाइम। यानी कि एक फीमेल जो होती है उसके पास कितनी कैपेसिटी है ताकि वो जो है कितनी ऑफस्प्रिंग्स को जो है प्रोड्यूस कर सकती है अपनी लाइफ स्पैन में। तो कितनी एवरेज नंबर ऑफ, क्योंकि हम एवरेज निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 100 फीमेल्स है तो इन 100 फीमेल्स में एक की जो है जो कैपेसिटी होगी वो फॉर एग्जांपल 10 होगी, दूसरी की फॉर एग्जांपल 12 होगी, जो तीसरी की वो 8 हो सकती है, 5 हो सकती है, 20 भी हो सकती है, ठीक है। तो फिर हम इनका एवरेज निकालते हैं तो वो हमारे पास जो है रिप्रोडक्शन रेट आती है। तो इस रिप्रोडक्शन रेट को भी हमें पढ़ना है इसी वाइटल स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो कैटेगरी 7 में हमारे पास जो है वो है थ्योरी ऑफ सेट्स। तो यहाँ से जो है फंडामेंटल मैथमेटिक्स जो है वो स्टार्ट होता है। इससे पहले जो हमारे 6 सेक्शंस थे वो थे स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट ब्रांच से उन जो टॉपिक्स हैं उनको यहाँ से लाया गया है। अब यहाँ से थ्योरी ऑफ सेट्स है। तो थ्योरी ऑफ सेट्स में हम बेसिक कंसेप्ट्स को कवर करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सेट्स जो होते हैं अगर आप मैं बताऊंगा तो सेट्स को हम ब्रैकेट्स में लिखकर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लिखता हूँ 1 2, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा सेट है 1 2। इसमें एलिमेंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, या इसमें अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि सेट ऑफ वोवेल्स तो इसमें AEIOU, तो ये जो 5 हैं तो ये इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में आएंगे, तो इसको हम सेट कहेंगे। एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। सेट एक सेट है। फॉर एग्जांपल आप शॉपकीपर के पास जाते हो तो उसको कहते हो कि मुझे एक सेट चाहिए। किसका सेट चाहिए? फॉर एग्जांपल बच्चे के लिए एक सेट चाहिए, तो उसमें जो पीसेस होते हैं, ठीक है, चाहे अपर या लोअर पीस होता है तो वो भी एक सेट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे और एलिमेंट्स को जो हम ब्रैकेट्स में रखते हैं। और ये एक नोटेशन जो मैंने यहाँ पर दिया है, ये जो थ्योरी ऑफ सेट बहुत ही आसान है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा। ये बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ें आसान होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, तो इसके बाद हम जो है एप्लीकेशंस की देखेंगे। और कैटेगरी 8 हमारे पास जो है इसमें लीनियर अलजेब्रा आता है, बेसिक लीनियर। अब देखो कि लीनियर अलजेब्रा क्या है। तो लीनियर अलजेब्रा में आपको बताऊंगा, इसमें 2 सेक्शंस हमारे पास आते हैं। एक आता है मैट्रिसेस और दूसरा आता है जो डिटर्मिनेंट्स। अगर आपने जो है लीनियर इक्वेशंस को देखा होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स एंड प्लस वाई is equal to, for example, 1, and this is for example 2x minus for example y is equal to for example 3। तो ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमें स्टडी करना है, इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं, यानी कि x और y की जो है मुझे वैल्यूज़ निकालनी है, x और y की मुझे वैल्यूज़ निकालनी है। तो इन लीनियर इक्वेशंस की जो सॉल्यूशन जो है साइमल्टेनियस सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, जो कि इस सिलेबस में एक सेपरेट सेक्शन रखा गया है। तो उस सॉल्यूशन को हम कैसे निकालेंगे वो हम विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। लेकिन आपको उस एंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक मैट्रिक्स जो होती है वो एक अरेंजमेंट होता है ऐसे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ये ब्रैकेट्स में हम रखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने रखा 1, यहाँ रखा 2, यहाँ रखा 3, तो यहाँ रखा फॉर एग्जांपल 4। ये एक मैट्रिसेस है, ठीक है। अब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में हमारे पास जो है फ़र्क क्या है? तो फ़र्क इतनी है कि ये जो ब्रैकेट है हम यहाँ से ऐसे रखते हैं, ब्रैकेट नहीं रखते हैं, स्लैशेस रखते हैं, और 1 2 और 3 और 4। और ये जो डिटर्मिनेंट होता है ये एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको हम जो है कैलकुलेट करते हैं, फिर एक मेथड है इसको कैलकुलेट करने का। ये यहाँ से कोई कांस्टेंट निकलेगा, फॉर एग्जांपल c कांस्टेंट निकलेगा।
यहाँ से कांस्टेंट, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। ये मैट्रिसेस होते हैं, अपने आप में एक क्वांटिटी होती है, लेकिन ये जो है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम वहीं पर देखेंगे, लेकिन मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया कि लीनियर इक्वेशन से उठा के हम उन्हीं लीनियर इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस, और फिर मैट्रिसेस से हम डिटर्मिनेंट्स पर आते हैं। और मैंने बताया आपको मैट्रिसेस अपने आप में एक क्वांटिटी होती है, और यहाँ से जो है ये जो डिटर्मिनेंट है ये कांस्टेंट होता है। तो ये मैट्रिसेस कांस्टेंट नहीं होता है। मैट्रिसेस इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ओके, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, जो कि हम ये तो प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत इसका जो है जो रोल है, एप्लीकेशंस वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ तो हमें नहीं देखना है, बस कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या है। और इसके बाद कैटेगरी 9 है जो कि थियरी ऑफ इक्वेशंस, जो मैं अभी बता रहा था आपको। तो वहाँ से साइमल्टेनियस सॉल्यूशन हमें निकालना है, और इस साइमल्टेनियस सॉल्यूशन के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या आता है, सब्स्टिट्यूट करना कोई वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में, ठीक है, सॉरी दूसरी इक्वेशन में। हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी, एक इक्वेशन में हम एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, तो वो वेरिएबल जो है हम दूसरे इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है। वो इक्वेशन जो है वो फिर एक ही वेरिएबल में बन जाएगी, और वहाँ से हमारे पास वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास ये जो एलिमिनेशन मेथड है, इसमें हम वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं, हम इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। और फिर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक मेथड है, ठीक है। ये लंबा मेथड है, तो अभी मैं इसको नहीं डिटेल में बता सकता हूँ। तो बस आप इतना मान लीजिए कि ये जो तीनों मेथड है, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, आंसर एक ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इन तीनों में से जो है ना एक ही मेथड का जो, अगर आप सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू की तरह से हम बात करेंगे, तो एक ही मेथड आपको आना चाहिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि फिर उसने फिर एलिमिनेशन मेथड के बारे में ही कुछ बता दिया तो फिर आपको फिर वहाँ नहीं आएगा। तो इससे बेहतर है कि तीनों मेथड्स को हम पढ़ेंगे और तीनों मेथड को समझेंगे और देखेंगे कि तीनों मेथड से ही सेम आंसर जो है हमारे पास आता है, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ये मुझसे लिख के लीजिए, ठीक है। तो कैटेगरी 9 ये है। तो कैटेगरी 10 हमारे पास है एनालिटिकल ज्योमेट्री, जिसमें हम यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला को पढ़ेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला को पढ़ेंगे और सेक्शन फार्मूला को पढ़ेंगे। ये 3 फार्मूलाज जो है हम कवर करेंगे। तो सटीक सी चीज़ें हैं, वहाँ से हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया गया होगा, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल दिया गया होगा, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमें इनका एरिया निकालना है, या पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी होगी, या मिड पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है वो निकालने होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है हम इन्हीं डिस्टेंस फार्मूला या मिड पॉइंट फार्मूला या सेक्शन फार्मूला से जो है डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो निकलती है। तो वो हम कैटेगरी 10 में जो है हम देखेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, इस वीडियो को शेयर भी करोगे और लाइक भी करोगे, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स होंगे, अगर आपको लगता है कि किसी स्टूडेंट को ज़रूरत है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर किसी को कमज़ोरी है, तो आप इसको शेयर कर सकते हो, उसका भी फ़ायदा हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा। जो ऑनलाइन क्लासेस अब होंगी वो जल्दी हमें स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुदा हाफिज़।